नमस्कार दोस्तों बुखार के लिए सही दवाई कौन सी है इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आपके घर में पैरासीटामोल होंगे, पैरासीटामोल खाते हो तो थोड़ी देर के लिए बुखार उतर जाते हैं, 2-4 घंटे के लिए, फिर बुखार वापसी आ रहा है तो आप क्या करें। और डॉक्टर हमेशा बुखार के लिए 3-4 प्रकार की दवाई आपको क्यों देते हैं। आपके मन में एक सवाल आते हैं, जब बुखार उतारने के लिए तो पैरासीटामोल काफ़ी है और 3-4 प्रकार की दवाई क्यों दे रहा है, इतने दवाई क्यों खाना पड़ता है बुखार के लिए। तो इसी वीडियो में बने रहे, मैं सब कुछ बताऊँगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे, क्योंकि मैं हेल्थ रिलेटेड एक वीडियो रोज़ लेकर आता हूँ जो आप तक पहुँच जाना चाहिए। दोस्तों बुखार उतारने के लिए पैरासीटामोल काफ़ी होता है, ये सिर्फ उतारने के लिए होता है। पैरासीटामोल 500 mg में आते हैं, फिर 650 mg में आते हैं और भी ज़्यादा mg में आ सकती है। मान के चलिए आपके खांसी जुकाम भी है और गले में दर्द है, तो डॉक्टर को पता चल जाता है कि आपके शरीर में इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन के कारण आपको बुखार आ रहा है। तो क्या करते, कोई ना कोई एंटीबायोटिक जरूर मिला देते हैं। अलग अलग सिम्टम्स के लिए अलग अलग एंटीबायोटिक होती है, बहुत सारी एंटीबायोटिक होती है। तो कॉमन जो एंटीबायोटिक है वो है एमोक्सिसिलिन। डॉक्टर पहले डोज में एमोक्सिसिलिन देते हैं, मान के चलिए नॉर्मल इन्फेक्शन के लिए। वो देखते हैं जो एमोक्सिसिलिन से ठीक होता है कि नहीं होता है। अगर एमोक्सिसिलिन से ठीक हो जाता है तो कोई नहीं, उसी दवाई से ही ठीक हो जाता है। और एमोक्सिसिलिन खिलाने के बाद भी दोबारा बुखार वापसी आते हैं तो डॉक्टर एंटीबायोटिक सेंस करते हैं, ब्लड का जांच करते, देखते हैं बुखार क्यों आ रहा है। टाइफाइड के कारण तो बुखार नहीं आ रहा है, मलेरिया के कारण तो बुखार नहीं आ रहा है, या खून में इन्फेक्शन के कारण बुखार नहीं आ रहा है, जो खून जांच करने से पता लगता है। तो हो गया पैरासीटामोल के साथ साथ एक एंटीबायोटिक, हो गया 2 प्रकार की गोली। आप मान के चलिए आपका सांस भी फूलती है बुखार के साथ साथ, आप क्या करें, डॉक्टर एंटीबायोटिक, पैरासीटामोल और सांस फूलने के लिए एक और दवाई मिलाते हैं, जैसे कि आस्तालिन 4 नाम के एक टैबलेट आते हैं जो कि सांस फूलने के लिए होते हैं। बहुत से डॉक्टर स्टेरॉयड इस्तेमाल करते हैं सांस फूलने के लिए, जैसे कि डेक्सोना हो गया, फिर बेटनिसॉल हो गया, ये सब भी इस्तेमाल करते हैं सांस फूलने के लिए, सांस फूलना कम करने के लिए। मान के चलिए सांस फूलने की एक दवाई हो गया, फिर पैरासीटामोल हो गया और एक एंटीबायोटिक हो गया, 3 प्रकार की गोली। आप मानकर चलिए आपको दवाई खाने से बहुत ज़्यादा पेट में गैस बनती है, पेट में सूजन आ जाती है, पेट फूल जाता है, ठीक है, उल्टी का मौन होता है। तो इसी सिलसिले पे डॉक्टर क्या करते हैं, गैस की कैप्सूल भी इसके साथ मिला देते हैं। तो हो गया 4 प्रकार की गोली, एक हो गया सांस फूलने की, एक हो गया पैरासीटामोल, एक एंटीबायोटिक और एक हो गया गैस के लिए। तो आप आपके सवालों का आंसर शायद मिल चुके होंगे, तो डॉक्टर 3-4 प्रकार की दवाई क्यों देते हैं, क्योंकि आपके सिम्टम्स ही इतने हैं, इसीलिए डॉक्टर ये करते हैं 3-4 प्रकार की दवाई मिला के एक साथ देते हैं आपको एक बार में ही सही करने के लिए। और मान के चलिए आपको बहुत ज़्यादा जुकाम है तो डॉक्टर क्या करते हैं, सेट्रिजाइन भी मिला सकते हैं आपके दवाई के साथ साथ। तो यही था आज बुखार के लिए सही दवाई। तो आप मेडिकल स्टोर से खरीद के कोई भी दवाई मत खाइए, आपके सिम्टम्स के अनुसार अलग अलग दवाइयाँ होगी, तो आप डॉक्टर को दिखा कर इलाज कीजिए। डॉक्टर दिखाना चाहिए, बिना डॉक्टर के कोई भी इंग्लिश दवाई इस्तेमाल मत कीजिए, डॉक्टर दिखा के दवाई का इस्तेमाल कीजिए। मैं सिर्फ आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद, वंदे मातरम।